अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसे टीवी। दोस्तों, हक व बातिल की जंग इसी रोज़ से जारी है जिस रोज़ इंसान को पैदा किया गया और शैतान ने मुतकब्बिर होकर हुक्म इलाही को ना मानते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। और जब इसे जलील करके बारगाह इलाही से निकाल दिया गया तो इसने कसम खाई कि हर उस तरीके से इंसान को गुमराह करेगा जो इससे मुमकिन हुआ। वो इंसान को अपनी राह पर चलाएगा यहाँ तक कि उसे जहन्नुम तक ना पहुँचा दे। दोस्तों, शैतान का कुर्बे क़यामत से कबल का तैयार करदा सबसे बड़ा फितना दज्जाल की सूरत में ज़ाहिर होगा, जो कि बदतरीन फितना है क्योंकि ये खुदा बनकर लोगों को गुमराह करेगा और बज़ाहिर इसके पास तमाम खुदाई इख्तियारात, मसलन मुर्दों को जिंदा करना, जन्नत और जहन्नुम दिखाना, बारिश बरसाना, खुराक और वसाइल पर कंट्रोल और लोगों की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखने की ताकत मौजूद होगी। लेकिन ये सब कुछ नज़र का धोखा होगा ताकि ईमान वाले और मुनाफिक लोगों की आजमाइश की जा सके। दज्जाल की आमद से कबल इसके शैतानी चेले और सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग, मसलन इल्यूमिनाती और फ्री मेसनरी के लोग इस तमाम खुफिया टेक्नोलॉजी को तैयार करेंगे, पूरी दुनिया को एक हुकूमत के नीचे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, ताकि पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना आसान हो। लोगों को एक आलमी हुकूमत में शामिल करने के लिए वैसे तो ये लोग बहुत सारे खुफिया तरीके अपना रहे हैं जिसकी लोगों को खबर तक नहीं है, लेकिन इसमें सबसे अहम तरीका होगा RFID नाम की एक चिप को इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल करके इसकी सोच, इसके जिस्म और इसकी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करना। 2014 के अंदर डेविड क्रॉली नाम के एक मशहूर अमेरिकन फिल्म मेकर ने ग्रे स्टेट नाम की एक फिल्म बनाई जिसके अंदर दिखाया गया कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ मुस्तकबिल में कैश को ख़त्म करके इनोवेशन के नाम पर इंसानों के जिस्म के अंदर एक माइक्रोचिप को फिट करने वाली हैं जिसे RFID कहते हैं, जिसके बाद तमाम इंसान गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक भेड़ बकरी या मखसूस शनाख्ती नंबर बनकर रह जाएंगे जिन्हें जब चाहे गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि इन लोगों को खाने पीने के लिए, लेन देन के लिए, जॉब हासिल करने के लिए इस RFID चिप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर वो इस चिप को लेने से इनकार करते हैं तो गवर्नमेंट इन्हें फीमा नाम की एक स्पेशल फोर्स के जरिए कैद कर सकती है जब तक कि वो इसे इम्प्लांट ना करवा लें, या फिर इन्हें जान से मार सकती है। लोगों की प्राइवेसी को ख़त्म करके इनकी हर लम्हा इनके घर के अंदर जासूसी की जाती है, जिसका तमाम कंट्रोल सरकारी ऑफिशियल्स के पास होता है। आमदोरफ्त को ख़त्म करके मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और लोग मजबूर हो जाते हैं खाने के लिए और जिंदा रहने के लिए गवर्नमेंट का हुक्म मानने पर, और इस तरह से मजबूर होकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा बनने लगते हैं। ये RFID का निशान किस सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल है, ये यकीनन आप में से बेशतर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अलगर्ज इस फिल्म के अंदर इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के एजेंडा को, जो वो इंसानों को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर में प्लान कर रही हैं, वाज़ेह अंदाज के अंदर खुलेआम एक्सपोज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि इस फिल्म की रिलीज से कुछ महीने पहले ही डेविड क्रॉली की अपनी बीवी और 4 साल बेटी के साथ घर से पुरस्रार तरीके से लाश मिली, और इनकी मौत के बाद इनके केस को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय इसे मिस्टीरियस केस कहकर बंद कर दिया गया। लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर आज भी YouTube पर मौजूद है, जिसे आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। दोस्तों, बाइबल के अंदर इस RFID चिप को मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतानी छाप कहकर बयान किया गया है। बाइबल की आखिरी किताब यूहन्ना आरिफ का मकाशा के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है कि इसने छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आज़ादों और गुलामों को अपने हाथ या इनके माथे पर एक छाप करा दी, ताकि इनके सिवा जिस पर यह निशान यानी इस हैवान का नाम या इसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है और जो समझ रखता है इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और इसका अदद 666 है। RFID से मुराद रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। ये इतने साइज के ट्रांसमीटर हैं जो कि चावल के साइज के बराबर होते हैं और इनके अंदर कोई बैटरी नहीं होती, जबकि एक ट्रांसमीटर जिसके अंदर एक बैटरी होती है इसे रीडर कहते हैं। ये RFID को सिग्नल भेजता है तो बदले में RFID रीडर को एक कोड भेजती है जिसमें इस शख्स या चीज़ से मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं और इसकी शनाख्त हो जाती है। बहुत सारे लोग RFID को बिल्कुल एक बार कोड की तरह समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप सबसे पहले बार कोड और RFID का फ़र्क समझ लें। बार कोड कुछ इस तरह से दिखता है और इसे रीड करने के लिए रीडर के सामने बार कोड का होना ज़रूरी है, लेकिन RFID को बिना रीडर के सामने रखे कई मीटर के फासले से भी पढ़ा जा सकता है। बार कोड एक ही वक्त के अंदर रीड होता है, लेकिन RFID चिप एक ही वक्त के अंदर सैकड़ों रीड की जा सकती हैं। बार कोड छुपा हुआ नहीं होता, लेकिन RFID को कहीं भी छुपाया जा सकता है, जिसकी गैर मौजूदगी में इंसान मुस्तकबिल में ना तो कुछ खरीद सकेगा, ना कुछ खा सकेगा और ना ही कोई काम करने के काबिल होगा। इसीलिए इंसानों को इसे लगाने पर मजबूर किया जाएगा, जो कि इंसानी नंबर प्लेट का काम करेंगी। जैसे आज हमारे पास शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह से RFID इंसानों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होंगी।
सीटी स्कैन की मदद से इसे इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल करना तो आसान है, लेकिन निकालना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक है, क्योंकि अगर इसे हाथ की बजाय गर्दन के अंदर रखा जाए तो इसमें मौजूद सिर्फ चंद मिलीग्राम का शेप चार्जर किसी रिमोट की तरह रीडर की मदद से या सैटेलाइट की मदद से कंट्रोल करके इंसान को हमेशा के लिए या तो मफलूज कर सकता है या इसकी जान भी ले सकता है। और जो भी शख्स गवर्नमेंट का हुक्म नहीं मानेगा, इसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और इसकी इम्प्लांट 2020 से शुरू भी हो चुकी है, जो इंसान की तमाम नकलो हरकत से लेकर इसकी सोचों तक को कंट्रोल कर पाएंगी। और यूं ये सीक्रेट सोसाइटीज दजाली फौज को तैयार करेंगी जो सिर्फ इसका हुक्म मानने के लिए मजबूर होगी। इंसानों की प्राइवेसी को खत्म कर दिया जाएगा और हमेशा देखने वाली आंख या ऑल सीइंग आई हमेशा इन पर नजर रखेगी, जिसकी मिसाल है स्नोपर्स चार्टर, जो कि एक नए कानून का नाम है जो कि 2016 के अंदर बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुका है। और स्नोपर का मतलब है झांकने वाला। इस कानून के तहत हर शहरी की ज़ाती मालूमात, मोबाइल पर की जाने वाली बात, मैसेजेस, सोशल मीडिया की तमाम एक्टिविटी, वो शख्स कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, क्या सोचता है, इसका ये तमाम डाटा गवर्नमेंट अपने पास इसको बिना बताए जब चाहे जहां चाहे सेव कर सकती है। हालांकि ये काम वो पहले भी कर रही थी, लेकिन इसे कानूनी हैसियत अब मिली है। अब जरा गौर करें कि जिन लोगों पर नजर रखी जाती है इनके दरमियान आका और गुलाम का रिश्ता होता है। तो आप लोग खुद से पूछें कि क्या इस कानून के पास होने के बाद आप एक शहरी रह जाते हैं या कोई गुलाम। इसके अलावा जो भी शख्स इस एजेंडा पर आवाज उठाने की जुर्रत करेगा, इसे भी इम्प्रिजनमेंट ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन नाम के कानून के तहत अवाम के लिए खतरा समझकर किसी भी वक्त जेल के अंदर भिजवा दिया जाएगा, जिसे छोड़ने का फैसला हुकूमती बोर्ड करेगा। और ये कानून 2005 के अंदर बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका तौर पर पास किया गया। जबकि लोगों के इस कदर बड़े डाटा को रिकॉर्ड के तौर पर सेव करने के लिए प्लानिटेयर टेक्नोलॉजीज नाम का इदारा, जो कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद है और इसे बिग ब्रेन भी कहते हैं, यहाँ पर सेव किया जाएगा। प्लानिटेयर का मतलब है ऐसी चीज जो बहुत दूर से देख सके। दोस्तों, ये सब कुछ इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुकूमत के लिए किया जाएगा ताकि इंसानों को एक हुकूमत के नीचे इकट्ठा किया जाए, इन्हें कंट्रोल करना आसान हो। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ही यही है कि हर एक फर्द पर रियासत का मुकम्मल कंट्रोल होना। जो कुछ भी होगा गवर्नमेंट की मर्जी से होगा, लोगों की कोई मर्जी नहीं होगी, जिसका ये लोग पूरा नक्शा तैयार कर चुके हैं। और जिस दिन पूरी दुनिया के अंदर इस चिप को इंसानों के जिस्म के अंदर इम्प्लांट करना शुरू किया जाएगा, इस मंसूबे को ID 2020 का नाम दिया गया है। यानी कि इनके मंसूबे के मुताबिक इस चिप को 2020 से ही इंसानों के अंदर इम्प्लांट करना शुरू कर दिया जाएगा, जो कि आज हम देख रहे हैं। और कई अमेरिकी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के जिस्म के अंदर इसे इम्प्लांट भी कर चुकी हैं, जिसे एक यहूदी ज़ायनिस्ट रॉकफिलर फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट का बानी बिल गेट और इसकी बीवी लिंडा फाउंडेशन फंड कर रही हैं। बल्कि इसके अंदर गैवी नाम का एक अलायंस भी शामिल है, जिसे दी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। और इसके अंदर यहूदी रॉकफिलर खानदान के साथ साथ यूरोपीय ममालिक, आलमी इदारे सेहत, बिल गेट और इसकी बीवी, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ जैसे तमाम यहूदी इदारे इस एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, जिनका मकसद है कि इलाज के नाम पर एक ऐसी वैक्सीन को तैयार किया जाए कि इस वैक्सीन के जरिए इंसानों के जिस्म के अंदर इस RFID चिप को दाखिल किया जाए और किसी भी शख्स को इसकी खबर तक ना हो। और अगर बाद में खबर हो भी जाए तो जाहिर है कि कोई भी शख्स अपनी जान के बदले में इसे निकालने का रिस्क कभी भी नहीं लेगा। और ये एजेंडा बज़ाहिर तो नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन 2020 के आगाज से ही सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई है। क्योंकि कोविड-19 जो एक मामूली से फ्लू से ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इससे इंसानों को खौफजदा करने के अमल पर जरा गौर करें कि हरमैन शरीफैन तक को खाली करवा लिया गया। और अभी से ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि ये मौसम बहार के अंदर और भी ज़रा तेज़ी से फैलेगा और मजीद हलाकतें करेगा, जिसके कुछ दिन बाद पता चलेगा कि इसकी वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है और इसे सप्लाई करके अरबों डॉलर का मुनाफा यहूदी कंपनियां कमा रही हैं। और फिर मुमकिन है कि इलाज के तौर पर RFID चिप को हर शख्स के लिए वैक्सीन के तौर पर ज़रूरी करार देकर लगाने का मरहला शुरू किया जाए। और लीजिए फिर ये एजेंडा 2020 में ही मुकम्मल हो गया, जिसे दज्जाल हर शख्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। हर शख्स के दाहिने हाथ या माथे पर इस चिप को लगा दिया जाएगा और वो शख्स दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, दज्जाली आंख या ऑल सीइंग आई की नजर में होगा। डॉक्टर जॉन कोलमैन, जो कि एक मशहूर रिसर्चर हैं, अपनी एक मशहूर किताब कॉन्स्पिरेसी हायरार्की के अंदर कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हर शख्स को ये चिप लगाकर एक हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाएगा, जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। इस शख्स की औकात भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ नहीं होगी और गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसियां इन्हें कंट्रोल करेंगी। आलमी मौशी इंतजाम हुक्मरान तबके के कंट्रोल में होगा, जो लोगों को सिर्फ इतना खुराक और वसाइल फराहम करेंगे कि लोग सिर्फ जिंदा रह सकें। तमाम दौलत 300 फ्री मेसनरी के बड़ों को दे दी जाएगी और हर शख्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन्हीं का मोहताज होगा। जो इस चिप को लेने से इनकार करेगा उसे शदीद ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ेगा
इसके क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाएंगे, वो ना तो कुछ खरीद पाएगा और ना ही कुछ कमा पाएगा। इसे फीमा की इन स्पेशल जेलों के अंदर कैद कर दिया जाएगा जिन्हें स्पेशली इसी मकसद के लिए बनाया गया है, जिसका सबूत अमेरिकी डॉलर के बिल पर और बर्तानिया के पाउंड को उल्टा करके पढ़ने पर मिल जाता है। और इसीलिए दोस्तों दज्जाल को कुर्बे क़यामत का बदतरीन फितना कहा गया है और अल्लाह के रसूल ने बार बार उम्मत को इसीलिए इससे डराया ताकि लोग इसे भूल ना जाएं और इसकी निशानियों को देखकर इसे पहचान लें। और ये सब तो इन लोगों की चालें हैं जो ज़रूरी नहीं कि कामयाब हों, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी एक्सपोज भी होंगे और पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता इनके मुतालिक अवेयरनेस भी मिलेगी और इस एजेंडे का पता भी चलेगा, जिसके बाद लोग इस साजिश से अपने आप को बचा लेंगे। क्योंकि हदीस मुबारका में हमें दज्जाल के फितने से डराने के साथ साथ इस बात की भी खुशखबरी दी गई है कि ना सिर्फ ईमान वाले लोग इसकी चालों और फितने को पहचान लेंगे बल्कि खुलकर इसकी मुखालफत भी करेंगे। इसके खिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी की क़यादत में ना सिर्फ जंग लड़ेंगे बल्कि अल्लाह ताला एक फतह भी नसीब करेगा। क्योंकि कुछ मंसूबे वो हैं जो ये लोग बनाते हैं और कुछ मंसूबे हैं जो अल्लाह ताला इनके लिए बनाता है, और होता हमेशा वही है जो अल्लाह चाहता है। दोस्तों शैतान की कुव्वत या लोगों को धोखा देने की ताकत मकड़ी के जाले से भी कमजोर है, जो अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और इसकी मदद को हासिल करने वाले अमाल के जरिए शैतान की चालों को कुछ इस तरह से तबाह कर देते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं। अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अवेयरनेस के तौर पर दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।